नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज़ दरभंगा एक्सप्रेस में। बताते चलें कि आए दिन बिहार में हो रही है हत्या। मुजफ्फरपुर जर्दा व्यापारी की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर बेला के छपरा में बिस्कुट फैक्ट्री के सुपरवाइज़र प्रेम कुमार उर्फ बल्लू जी की हत्या अपराधियों ने कर दी। बता दें कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे परिजन से मिलने के बाद हर संभव मदद करने का दिया भरोसा। आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे अपना दुख बयां कर रहे हैं पप्पू यादव के सामने, और सुनाएंगे कि पप्पू यादव ने क्या कहा। पहले भी 2 बार हो चुका था हमला। प्रशासन को दिया गया था आवेदन, कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रशासन अलर्ट रहता पहले हम ये दिन नहीं होता। हाँ, हो चुका है, 2 बार हुआ है। 2 बार हमला हुआ है उनके ऊपर। 2 बार हमला हो चुका। प्रशासन को जानकारी दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया प्रशासन। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मारा गया, तो हमला हुआ? कारण तो अभी तक पता नहीं चला। किसी को नहीं बताए, उन्हें ना बताए। उन्हें जगह बना दें ना। मेरे साथ मेरे अपना के साथ 1 घंटे के बाद मुजफ्फरपुर मुझे लगता है कि शाम में फिर किसी से मिलने आना, कल फिर मुजफ्फरपुर किसी से मिलने आना। कोई अंतिम जो जिनकी भूमिका समाज के निर्माण में, जिले के निर्माण में सबसे ज्यादा डरा हुआ इस देश में व्यापारी अपराध। कोरोना आवे तब व्यापारी डर जाए, जीएसटी को लेके व्यापारी डर जाए, नोटबंदी को लेके व्यापारी डर जाए। समाज में कोई असर पड़ता है तो व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। जिसकी भूमिका आज व्यापार ही एक ऐसा समाज है, कोई भी वर्ग व्यापार में काम करता हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म और मजहब के लोग, और समाज की मजबूत भूमिका की एक मजबूत नींव है। और हम यदि उसी के इकोनॉमी को और उसको हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो आप दुनिया में विश्व निर्माण या विश्व गुरु कहाँ से बनेंगे? आदमी ही नहीं बचेगा। हर दिन सोनारपट्टी में कौन दिन है जो हम मोतिहारी में मर्डर नहीं होता है? अभी बगल में बेला में अभी एक मर्डर हो गया, जोधपुर में, बगल में जयपुर में मार दिया बोरा में बांध के। तो एक दिन में आधा दर्जन लगभग लोगों की हत्या हो जाती है। सर, क्या सरकार या प्रशासन ये कहेगी आज के बाद कोई मर्डर नहीं होगा, ये अंतिम मर्डर? आज के बाद कोई बेटी हमारी अपने पति को नहीं ढूंढेगी, अपने भाई को नहीं ढूंढेगा। इतनी बड़ी घटना और प्रशासन खाली। हर घटना को यदि कुछ ना हो तो जोड़ दीजिए कि छीनने आया था, उसमें मार दिया गया। आज हमसे लगभग
स्वर्णकार अध्यक्ष से लेके बिहार के लगभग स्वर्णकार हमसे मिले थे। 4 महीने के अंदर 4,500 स्वर्णकार के घर में डकैती करके उसकी जिंदगी तबाह कर दी। हर शहर में स्वर्णकार के घर में लगभग डकैती हो चुकी और कोई स्वर्णकार का पैसा अभी तक सोना चांदी सामान नहीं लौटा पाई। 7 तारीख को पूरे बिहार के व्यापारियों की सुरक्षा, स्वर्णकार समुदाय हो या पूरा व्यापारी, गांधी मैदान से राजभवन मार्च के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाजार, छोटा बाजार हो या बड़ा बाजार हो, हर व्यापारियों की सुरक्षा की व्यवस्था, व्यापारियों को किसी भी कीमत पर उसके घर में लाइसेंस की व्यवस्था, शहर में हर चौक पर पिकेट की व्यवस्था आप करें। और ये तीनों से ज्यादा 3 बार जो हीनियस क्रिमिनल है, जो डकैती करता है, जो एक्सटॉर्शन करता है, जो मर्डरर है, जिसको हायर करता है मारने के लिए, जो चिंताई करता है, 3 बार जिस पर 1 साल के अंदर केस हो गया हो, जेल गया हो, 3 महीने के अंदर ऐसे अपराधी माफियाओं को मारिए, फांसी दीजिए, सजा करिए, और या नहीं तो ऐसे अपराधियों को सूटर से जिंदा जला दिया। दरभंगा में एक परिवार, एक भी एमएलए एमपी को मतलब नहीं। क्या हुआ? इतनी बड़ी घटना घटी, यहाँ सब लोग मुख्य दर्शक बने हुए। गया में इतनी बड़ी घटना घटी, घर ढूंढ करके पुलिस ने मारा, सारी महिलाओं को मुख्य दर्शक बनी हुई है। इस बिहार को चलाता कौन है? बिहार की जो प्रशासन है, अब आप प्लेन से दारू कहां खोजिएगा भाई? जमीन का दलाल थाने में बैठेगा, एडीएम के यहाँ बैठेगा, डीसीएलआर के यहाँ बैठेगा। तो जब जमीन का दलाल एडीएम के यहाँ बैठेगा और कोई ऐसा विधायक, मंत्री, एमएलए, एमपी है जिसके इर्द गिर्द ये सारे जमीन माफिया, बालू माफिया और ये शराब माफिया, ये माफिया लोग ना बैठते हो, उसका नाम बता दें। कौन केस यहाँ सुलझ गई? नरोना बलात्कार कांड सुलझ गई, सीबीआई पहुंचा। किसको पता नहीं है कि अकेला बच्ची थी जिसको बलात्कार करके मार दिया? कौन इन्वॉल्व नहीं थे? क्या यहाँ के सबसे बड़े प्रशासन के पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं थे उसमें? का यहाँ का एक सबसे बड़ा पॉलिटिशियन उसमें? अपराधी और माफियाओं के लिए कोई कानून बना, उसमें सबसे बड़ा कानून यह बना है, किसी पर, किसी भी व्यक्ति पर, समाज में अपराध, किसी भी घर के बच्चे हो, बेटा हो, कोई हो, अपराध पर का केस है तो उसको सरकारी सुविधा, बैंकिंग, पानी और बिजली, आधार कार्ड के लिंक से उसको खत्म कर देना, उसको कोई सुविधा मत दी। दूसरा सबसे बड़ी चीज, जो ऐसे चीज में इन्वॉल्व हो, कानून बनाइए उसको वार्ड सदस्य से लेके एमपी, एमएलए तक के चुनाव में भागीदारी की उसकी भूमिका ना हो, और वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों का नाम हटा दीजिए ताकि उसको वोट डालने का भी राइट ना रहे और वो कोई किसी चीजों में जाके नॉमिनेशन ना कर सके। आप शराब में जबरदस्ती रेवेन्यू की क्षति कर रहे हैं। शराब बेच रहा है थानेदार, शराब बेचवा रहा है थानेदार, नेता, एमएलए, एमपी, माफिया, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब मंत्री संतरी मिला हुआ हो। आप दूध की रखवाली बिल्ली को दे दीजिएगा, ऊपर से जब शराब कहां से दिखेगा? आप गंगा के किनारे कह रहे हैं कि हम देखेंगे कहां आपको दिख जाएगा करा हुआ।
कभी मास्टर को लगा दीजिएगा, कभी ड्रोन को लगा दीजिएगा, कभी हेलीकॉप्टर ले लीजिएगा, कभी मास्क चेक कीजिएगा, कमर में 3 नट और रिवॉल्वर है वो चेक नहीं कीजिए, मास्क चेक करिएगा, मोटरसाइकिल चेक करिएगा, 2000 रुपया लीजिएगा, लेकिन 3 नट रिवॉल्वर। सर क्या आप मानते हैं कि शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं? डेली तो बोलते हैं भाई, कौन नया नया फॉर्मूला बोलते हैं। शराबबंदी के बाद सब जितना चोर उचक्का है सब तो शराब बेचने में और जमीन की दलाली करने में लग गया है। हेलीकॉप्टर से शराब का देखा जा रहा है जो खोजा जा रहा है, क्या शराब खत्म हो जाए, शराबबंदी हो जाए? भैया मैंने पहले कहा कि ये सही निर्णय नहीं है, अब आत्ममुग्धि हम हो जाए खुद ही। मुझको लगता है कि जो भी पदाधिकारी ये निर्णय लिया है उसकी मानसिक संतुलन सही नहीं। ये रेवेन्यू, आम आदमी की रेवेन्यू की क्षति है। ये जिले में अपराधियों को ठोकने में लगा दे और खत्म करने में लगा दे तो ज्यादा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज ही घोषणा की है कि हम बिहार से पलायन कर जाएंगे अपराध की वजह से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट परसों बोला हम इस देश में अब सुप्रीम कोर्ट ही बंद करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट 4 बार निर्णय दिया और एक बार भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 40 लाख टन में 40 लाख टन कोयला जदयू देंगे सबसे बड़ा जमीन माफिया को, और नीतीश जी आएंगे नॉमिनेशन दिलाने। तो नीतीश जी जब नॉमिनेशन दिलाने आएंगे, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का, तो एक ठो बलात्कार होगा, नरूने ठो। जहां मन बच्ची मिलेगा वहां बलात्कार करेंगे ये नेता मंत्री लोग। शराब माफिया को हाजीपुर में, गांजा माफिया को हाजीपुर में, दरभंगा में जमीन माफिया को। तो 47-56 वाले से आप विधानसभा चलाइएगा। स्पीकर कहता बाप रे बाप, सब शराब माफिया थानेदार बैठ गया।